नमस्कार, मैं हूं मानविंदर रावत और स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय रहेगा, इसमें हम आपको बताएंगे कि ठीक 6778 दिन के बाद केतु का वृश्चिक राशि के अंदर फल, जी हां, बहुत लंबे समय के बाद आ रहे हैं, उच्च के हो जाएंगे, अपनी प्रिय वृश्चिक राशि में आ जाएंगे और यहां आकर के ये आपको कैसा फल देंगे, कैसा 12 राशियों के ऊपर इनका प्रभाव पड़ेगा। निश्चित तौर पर कोई भी ग्रह जब उच्च होता है तो उसके फल में वृद्धि होती है। यहां पर केतु भी अच्छा फल देंगे, ये भी आपको अपार सफलता देंगे, परंतु हर किसी के लिए तो नहीं हो पाएगा, हर राशि के लिए उतना लाभ नहीं दे पाएंगे। कुछ के लिए केंद्र में जाएंगे, कुछ के लिए त्रिकोण में रहेंगे, कुछ के लिए त्रिक भावों में रहेंगे, कुछ के लिए त्रिषणाय भावों में रहेंगे। कहने का यह मतलब है कि जैसी स्थिति में, जिस स्थान में जैसी लगन होगी, उस अनुसार ही फल मिलेगा, जैसे देश काल और पात होता है। पर यह जरूर है कि यहां पर केतु का यह परिवर्तन निर्णायक जरूर होगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब बहुत लंबे अंतराल के बाद में अपनी प्रिय राशि में पहुंचता है तो उसके फल में वृद्धि होती है, उसकी ताकत बढ़ती है और वो बढ़ी हुई ताकत का प्रभाव हमारे इस जीवन पर पड़ता है, हमारे इस भूलोक पर पड़ता है, इसका लोक भविष्य के ऊपर प्रभाव देखने को मिलता है। सबसे पहले तो आपको यह जान लेना चाहिए कि आखिर ये केतु हमें क्या क्या देते हैं, हमारे जीवन में किन किन चीजों को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, ये जो प्लेनेट है, इसकी धातु, इसका वर्ण बहुत अच्छा है, इसका लोह वर्ण कहा जाता है, धातु भी इसकी लोहा है, वायु तत्व प्रधान है और तमोगुणी है, वृद्ध अवस्था का कारक होता है। इसके अलावा ये आपको 45 से लेकर के और 54 वर्ष की आयु तक विशेष रूप से अच्छा फल देता है। जब आप इस वर्ष में प्रवेश करेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि एक तरीके से केतु का प्रभाव आपके जीवन में सभी नवग्रहों में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। शुभ रूप से, अशुभ रूप से दोनों ही अवस्थाएं हो सकती हैं, सब्जेक्ट टू आपके कुंडली में केतु कैसा रहता है। अब बात करते हैं कि ये किन किन चीजों का कारक होता है लोक भविष्य के रूप में। तो ये गुप्त विद्या, जितनी भी डीप साइंस होती हैं, रिसर्च होती हैं, जितने भी फिलॉसफर होते हैं, जो दार्शनिक चिंतक होते हैं, मंत्र सिद्धि, अत्यंत कठिन कार्य कराता है, परिश्रमी है, ये आपको तत्वों का ज्ञान देता है। ये प्लेनेट आप में वैराग्य की भावना को उत्पन्न करता है। ये आपके रिलेशनशिप में आपकी सास का कारक होता है, नाना नानी के प्रेम को बढ़ाता है, आपको चरम रोग भी देता है, क्योंकि केतु में मंगल की झलक देखने को मिलती है स्वभाव की, जिस वजह से ये आपको एलर्जेटिक प्रॉब्लम, स्किन के रंग को फेड करना, ये भी केतु के द्वारा प्राप्त होते हैं। दोस्तों, जो कंबल का काम होता है, जो ग्रह कलेश होते हैं, शस्त्र दुर्घटना, इन सभी चीजों का कारक होता है। दुख का, शोक का, संघर्ष, जीवन में जितना स्ट्रगल होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं केतु की भूमिका रहती है। यदि मैं देखूं और कुंडली में ये अशुभ स्थिति में स्थित है, तो ऐसी स्थिति में चरम रोग, आपको कुष्ठ रोग, स्नायु रोग, संधि रोग, फोड़ा फुंसी, गर्भपात, चेचक इत्यादि रोग जो होते हैं वो शरीर में बढ़ जाते हैं। कुंडली में आपके केतु अशुभ स्थिति में है, अशुभ राशि में स्थित है, तो ऐसा जो केतु होगा आपके जीवन में एक ग्रह कलेश की जो स्थिति होगी उसको बढ़ा देगा, आपके व्यवसाय में हानि कर देगा, आर्थिक संकट आपके लिए लेकर के आ सकता है, अशांति और उलझनें आपके जीवन में यहां पर बढ़ सकती हैं। इसलिए दोस्तों, यहां पर केतु की शांति के ओम केन केतवे नमः मंत्र की 17,000 बार जप संख्या की जा सकती है, अच्छा रहेगा। वृद्ध आश्रम के अंदर, अस्पतालों के अंदर
आप कुछ दान पुण्य कर सकते हैं जरूरतमंद की, दूध का, कंबल इत्यादि चीजों का, वस्त्र का, दवाइयों का, कनक का, चावल का, ऐसी सब जो चीजें होती हैं इनका दान करना बहुत अच्छा रहता है। अब मैं विषय पर आता हूं और विषय मेरा रहेगा कि केतु के परिवर्तन के साथ में किन राशियों की काया पलटने जा रही है, किन राशियों को अच्छा फल मिलने जा रहा है। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको 12 की 12 राशियों में से मेष राशि के बारे में चर्चा करूंगा और एक बार पुनः रिपीट करता हूं कि मेरा ये फल लगन पर आधारित होगा, इसलिए लगन के अनुसार ही आप मेरे इस फल को फॉलो करें। तो आइए मेष लगन की सबसे पहले बात करते हैं। केतु मेष लगन के अंदर अष्टम जो भाव होता है उसमें विराजेंगे। अब अष्टम भाव में इनका विराजना किस प्रकार के संकेत आपके लिए लेकर के आएगा, इस बात को आप समझिए। जब भी केतु यहां बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में आर्थिक और पारिवारिक जो उलझनें होती हैं उसको बढ़ा देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, प्लानिंग बना रहे, लड़ाई झगड़े से दूर रहें। ऐसी स्थिति में उलझनों के बावजूद भी गुप्त युक्तियों के द्वारा धन प्राप्ति का योग बनता है, क्योंकि गुप्त विद्या केतु से चलती है। तो ऐसे में आर्थिक उलझनें भी बढ़ेंगी, पारिवारिक उलझनें बढ़ेंगी, परंतु धन आगमन का सुंदर यहां पर योग बनेगा। सरकारी क्षेत्र के अंदर आपको अकस्मात धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। ये एक मेष लगन वालों के लिए अच्छी स्थिति है, क्योंकि लग्नेश मंगल के केतु मित्र हैं। पर दोस्तों, जो धन का लाभ होगा वो आप सोचेंगे बहुत इजीली आपको मिलेगा, तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। विघ्न बाधाएं यहां निश्चित तौर पर ज्यादा देखने को मिलेंगी। अब हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट लगन राशि की, और वो रहेगी धनु। तो यहां मैं डिस्प्ले में आपको धनु लगन दिखा देता हूं ताकि आपके लिए इजी रहे समझ पाना। अब आप इस कुंडली को देखिए धनु लगन की को, इसमें स्पष्ट रूप में आप देख सकते हैं कि केतु 7th हाउस के अंदर बैठे हैं, यानी कि 8 नंबर राशि में। अब यहां पर केतु आपके निजी जीवन में बैठ गए, आपके वैवाहिक जीवन में बैठ गए। अब यहां पर इनका बैठना आपके लिए किस प्रकार की स्थिति को दिखाता है, यानी कि वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस होगी, पारिवारिक कलह बढ़ सकते हैं। यहां पर पति पत्नी के माध्यम से एक दूसरे को लाभ जरूर मिलेगा, ये मैं आपसे निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा। दोस्तों, ये स्थिति आपके लिए संतोषजनक जरूर है, पर ये संतोषजनक हर वे में नहीं कही जा सकती, क्योंकि 7th हाउस में है, केतु हैं, ये मारक ग्रह हैं, ये मतलब चोट पहुंचाने में विश्वास करते हैं। तो कहीं ना कहीं निजी जीवन में कठोरता का वास होगा। आपके जीवन में यदि आप आरंभिक काल में हैं तो थोड़ी चुनौतियां ज्यादा फेस करनी पड़ सकती है। धन की जो अधिकता है, यानी कि खर्च जो हैं वो आपके लिए ज्यादा यहां पर बढ़ जाएंगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। और पेट से संबंधित विकार यहां लग सकते हैं, इस बात का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो कुल मिलाकर के यहां पर केतु वृष लगन के अंदर उच्च के जरूर हो रहे हैं 7th हाउस में, पर फल उतना उच्च का नहीं देंगे। ऐसी एक स्थिति आपकी राशि लगन राशि के अनुसार बनती है। अब आपसे बात करना चाहता हूं मिथुन लगन की। यह जो लगन होती है ये रूल्ड बाय बुध होती है, और बुध और केतु का जो व्यवहार है वो कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है तो कोई बहुत बुरा भी नहीं है। पर दिक्कत यह है कि मिथुन लगन के अंदर रोग स्थान में केतु का प्लेसमेंट हो जाएगा। अब रोग में तो रोग ही मिलेंगे। अब जब छठे भाव में ये स्थित होंगे तो ऐसे में आपका जीवन परिवर्तन राहु के होते, केतु के परिवर्तन के साथ ही परिश्रमी हो जाएगा। आप अपने पराक्रम से अपने शत्रुओं का नाश करेंगे, उन पर विजय प्राप्त करेंगे। कोई पुलिस केस मुकदमा चल रहा था तो वह आपका दूर हो जाएगा। आपके यदि मामा के साथ आपकी अच्छी बनती है तो उनके सुख में यहां कमी देखने को मिलेगी। गुप्त युक्तियों से आपको लाभ मिलेगा। संघर्ष करने के बाद में धन की योग्य जो स्थिति है वो यहां पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। आपको अचानक जो धन की स्थिति है वो भी यहां पर बन सकती है। विदेशों में आपका भाग्य उदय होने का एक योग बन रहा है। देश विदेशों में आपको लंबी दूरी की यात्राएं करने का एक अवसर प्राप्त होगा, ये मैं कहना चाहूंगा मिथुन लगन के दर्शकों से। अब आपसे बात करते हैं कर्क लगन की।
यह जो लगन होती है रूल्ड बाय चंद्रमा होती है। अब विषय यहां पर यह बनता है कि आखिर कैसा फल यहां पर देने जा रहे हैं। सबसे पहले चीज कि यहां पर केतु का प्लेसमेंट होगा मित्रों 5th हाउस पर। 5th हाउस में वृश्चिक राशि में उच्च के होकर के बैठेंगे। पंचम भाव में आके जो मंगल केतु इत्यादि जो ग्रह होते हैं, सूर्य शनि राहु, ये अपनी अशुभता खो देते हैं। ऐसे में पंचम भाव में आते ही आप का जो स्वभाव है, आपकी जो बुद्धि है, उसमें चंचलता का वास होगा। आपको बाधाएं जरूर आएंगी, परंतु उच्च विद्या प्राप्ति के एक अच्छे योग बनेंगे। आप कंपटीशन को यहां पर क्रैक कर लेंगे, ये एक अच्छी बात है। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। दोस्तों यहां पर सबसे अच्छी बात होगी कि आपकी एजुकेशन स्ट्रांग हो जाएगी, पद प्रतिष्ठा आपकी यहां पर बढ़ जाएगी। पर दिक्कत क्या हो सकती है कि यहां पर जलोदर नाम की समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि मंगल है, पेट पर बैठेंगे तो पेट में चोट लगना या कोई उदर बीमारी होना, या अपनी जो बातें हैं वो आप दूसरों से छुपाएंगे, एक अपने अंतर मन में बातों को संचित करेंगे, ये एक स्थिति यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। इसीलिए जो भी कुछ हो उसको अपने घर वालों से, परिवारजनों के साथ में शेयर आपको जरूर करना चाहिए। अब आपसे बात करता हूं नेक्स्ट सिंह लगन की। यह जो लगन होती है रूल्ड बाय सूर्य होती है। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि सूर्य में और केतु में जो संबंध रहेगा वो रहेगा तो अच्छा, इसको हम ज्यादा बुरा तो नहीं कहेंगे। और प्लेसमेंट भी 4th हाउस के ऊपर देखने को मिलेगी केतु की। अब 4th हाउस सुख साधनों का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, पॉलिटिक्स का होता है। अब इस भाव में बैठेंगे तो ऐसी स्थिति में आपका एक भ्रमण होगा अपने जन्म स्थान से दूसरे कहीं जगह पर, दूर रह करके आपको लाभ मिलेगा। जो आपकी माता का प्यार है वो उस सुख में कमी आएगी। आपके जो खुद के प्रयास हैं, स्वयं के प्रयासों के बाद ही आपको सफलता प्राप्त होगी। भाग्य के भरोसे आपको नहीं बैठना चाहिए। व्यवसाय में थोड़ी अस्थिरता रहेगी, उतार चढ़ाव रहेंगे, परंतु विजय आपको हासिल होगी। दोस्तों यदि आप 36वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं अपनी आयु के, तो आपके लिए यह केतु का परिवर्तन बहुत अच्छा रहने जा रहा है। अब मैं आपसे बात करता हूं नेक्स्ट लगन राशि की, और वो रहेगी मित्रों कन्या लगन। कन्या लगन के जो दर्शक रहेंगे उनके लिए जो ग्रह गोचर बन रहा है वो भी निश्चित तौर पर यहां पर जो प्लेसमेंट हो रहा है ग्रह का वो 3रे भाव में हो रहा है। 3रा भाव साहस पराक्रम विल पावर का होता है। अब कन्या लगन के अकॉर्डिंग जब केतु आपके विल पावर को बढ़ाएंगे, साहसिक कार्यों से आपको लाभ मिलेगा, लोग आपकी हिम्मत की दाद देंगे, और यहां बैठ करके आपको कुछ ना कुछ एक हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम तो जरूर हो सकती है, परंतु पराक्रम, परिश्रम, साहस एवं धार्मिक विचारों का समावेश आपके अंदर होगा, वो देखने को मिलेगा। भाई बहनों के कारण कुछ आपको परेशानियां आ सकती हैं, विशेष रूप से छोटे भाई बहनों से, परंतु अच्छी बात यह है कि आप अपने संबंधों का लाभ उठाने में सफल रहेंगे इस केतु के परिवर्तन के साथ ही। यहां पर बुद्धिमान, भ्रमणशील, विदेश आदि जगहों से आपको लाभ मिलेगा, आपके स्वयं के रिलेशन से आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों अब मैं आपसे नेक्स्ट लगन राशि की बात करता हूं, और वह रहेगी तुला। तुला के जो जातक रहेंगे उनके लिए जो ये ग्रह गोचर बन रहा है ये विशेष रूप से आपके लिए कुछ नया लेकर के आने वाला रहेगा। अब क्या लेके आने वाला रहेगा, क्योंकि धन के घर में बैठे हैं, और धन के घर में जब ये उच्च होकर के बैठेंगे तो निश्चित तौर पर जो स्थिति है वो धन की ही अच्छी करेंगे। और धन तो हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है, हर व्यक्ति के मन में एक ये भाव होता है कि मुझे अच्छा धन मिले, उच्च कोटि का मिले, और जब उच्च का ग्रह ही धन में बैठे तो पैसा भी ऊंचा ही आता है, स्थितियां भी ऊंची ही बनती हैं। यहां पर 2nd हाउस में केतु बैठ करके आपको कठिनता से, परिश्रम से तो जरूर धन लाभ मिलेगा, पर बड़ा डील आपकी कोई हो सकती है। आप बहुत स्पष्ट रूप में अब बात रखेंगे, वाणी में स्पष्टता देखने को मिलेगी, निडर किस्म का आपका स्वभाव रहेगा। मुख रोग, जो मुंह से रिलेटेड आपको कोई रोग हो सकता है, माउथ का, टीथ का, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अपने शब्दों पर कमांड रखनी होगी, कठोर वाणी का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। दोस्तों जो निकटतम बहुत खास लोग हैं उनके साथ में थोड़ा सा आपको गैप मेंटेन करके रखना है। समस्याएं यहां पर आ सकती हैं, दिक्कत हो सकती है, इसलिए ध्यान रखें।
हाँ, ये जरूर बोलूंगा कि धन वृद्धि का, कुटुंब वृद्धि का आपका एक सुंदर योग आपकी कुंडली के अनुसार बन रहा है। अब बात करता हूं आपसे वृश्चिक लगन की। यह जो लगन होती है स्वयं मंगल के द्वारा रूल होती है और मंगल कराए दंगल, परंतु मंगल और केतु का तो व्यवहार बहुत अच्छा है क्योंकि मंगल की ही छाया है केतु। तो ऐसी स्थिति में वृश्चिक लगन वालों के लिए यहां पर प्रथम भाव में लगन में ही केतु बैठेंगे। अब यहां पर जब लगन में केतु होने से आप उत्तेजित ज्यादा हो जाएंगे, आप में क्रोध की भावना ज्यादा बढ़ेगी और बातचीत करने में आप बहुत चतुर रहेंगे। आप अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीत लेंगे। आप मेहनत की जो प्रवृत्ति है वो आप में बढ़ जाएगी। साझेदारों के साथ यदि आप मिलकर काम करते हैं तो उसमें जरूर आपको थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। वैवाहिक सुख में कमी देखने को मिलेगी। थोड़ा विलंब हो सकता है, जिन लोगों का शादी का चल रहा है तो उनके शादी में विलंब हो सकता है, इस बात का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कोई रिश्ता आपका टूट सकता है। कमर में दर्द होना, पेट में विकार होना, क्योंकि पंचम दृष्टि से पेट को देखेंगे, ये एक समस्या आपको आ सकती है। हाथों में पसीना आना, मतलब चिपचिपाहट सी रहना, भूमि सुख, मकान सुख, ये आपको इस केतु के परिवर्तन के साथ ही अच्छा प्राप्त होगा। ये एक स्थिति आपके लिए अच्छी बन रही है। इसके बाद में आपसे बात करना चाहता हूं धनु लगन की। धनु लगन वालों, आपके लिए जो ग्रह गोचर बन रहा है इसमें जो केतु का भ्रमण है वो दोस्तों 12th हाउस पे हो रहा है। अब 12th हाउस में केतु का बैठना ये एक अच्छा साइन तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसका कारण है कि यहां पर जब केतु बैठेंगे, अब केतु जब भी ऐसी स्थिति में 12th में चले जाते हैं, खर्च के घर में चले जाते हैं, तो विशेष रूप से यहां पर ये क्या दे सकते हैं, ये आपको खर्च ही दे सकते हैं। अब द्वादश स्थान में आपको मोक्ष भी मिलता है, स्वास्थ्य भी मिलता है, खर्च भी मिलते हैं, तो व्यवसाय में कुछ कमी आएगी, आय के साधनों में अस्थिरता हो सकती है, कामुकता का वास बढ़ जाएगा, विलासिता की तरफ आपका ज्यादा भाव देखने को मिलेगा, कुछ गुप्त चिंताएं बढ़ जाएंगी जो दूसरों से शेयर करना पसंद नहीं करोगे। ऐसी स्थिति में आपको दिक्कत हो सकती है। पर यह जरूर कहना चाहूंगा, जो लोग थोड़ा सा शॉर्टकट मार के पैसा कमाते हैं, यानी कि जो रास्ते दूसरे अपनाते हैं, उन लोगों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। एक बात के लिए हिदायत देना चाहूंगा कि जल्दी से किसी पर विश्वास ना करें। विश्वासघात होने का, धोखा मिलने का इस केतु के परिवर्तन में 12वें भाव में केतु के होने से आपको मिल सकता है। इसीलिए धन का जो व्यय है वो सोच समझ के करें, अपव्यय करने से आपको यहां पर बचना चाहिए। और आर्थिक और गुप्त चिंताएं जो आपकी रहेंगी, इसको लेकर के भी आपको साझा कर लेना चाहिए। यदि कोई बड़ी चिंता आपको सता रही है इस केतु के परिवर्तन के बाद में, क्योंकि 12th हाउस में ग्रह का जो फल होता है वो इतना अच्छा नहीं रह पाता। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं नेक्स्ट लगन राशि, जो कि मकर रहेगी। मकर लगन वालों के लिए लाभ स्थान पर केतु का भ्रमण होगा। लाभ हर कोई चाहता है अपने जीवन में, हर किसी की एक इच्छा होती है कि मुझे अच्छा लाभ मिले। हर कोई चाहता है कि मैं काफी अच्छे तरीके से पैसा कमाऊं, मेरे पास किसी चीज की कमी ना हो, मैं हर प्रकार के साधन से संपन्न हूं, और वो सब चीजें आपको यहां पर मिलने जा रही हैं, प्राप्त होने जा रही हैं। आपके बुद्धिमान से, आपके परोपकार की भावना से, आपके पराक्रम से, आपके विनोद प्रिय होने से, आपके उच्च आकांक्षी होने से, आपका अपना जो लक्ष्य रहेगा वो प्रॉपर निर्धारित रहेगा और उस लक्ष्य तक आप पहुंच भी पाएंगे। आपका उच्च विद्या, आपका व्यवसाय के क्षेत्र में आपको प्रोग्रेस होना, स्ट्रगल जरूर होगा, बाधाएं जरूर आएंगी क्योंकि केतु है, परंतु बड़ा जरूर कराएंगे जो कराएंगे। और जैसे जैसे ट्रांजिट में इनके साथ में ग्रह आएंगे जाएंगे, फिर आएंगे, शुभ भी आएंगे अशुभ भी आएंगे, उसी अनुसार आपको ये अपना अच्छा और बुरा फल देते चले जाएंगे। पर अच्छी बात यह है कि यहां कुल मिलाकर के आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट में कमी नहीं आएगी। अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट कुंभ लगन की। कुंभ लगन के दर्शकों, आपके लिए कर्म के भाव में यानी कि केंद्र में केतु आ जाएंगे, और केंद्र में केतु आना 10th हाउस के ऊपर, ये एक प्रकार से आपको पराक्रमी बनाएंगे, आपको स्वाभिमानी बनाएंगे, आपको परिश्रमी बनाएंगे, आपको संगीत कला से, शिल्प कला से, इस प्रकार के विषयों से
आपको लाभ मिलेगा। इस प्रकार के विषय में आपकी रुचि भी बढ़ेगी। यदि आप इनसे संबंधित एजुकेशन या कुछ सीख रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पैतृक सुख में जरूर कमी होगी। जॉब को बहुत अत्यधिक अलर्टनेस के साथ में करना चाहिए, किसी भी बात को ज्यादा लाइटली ना लें, ये मैं आपसे निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा। और यदि आप अपने जीवन के 35वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं या करने वाले हैं तो आपके लिए व्यवसाय में विशेष लाभ व उच्च प्राप्ति का एक बहुत ही सुंदर योग यहां पर बन रहा है। उच्च प्रतिष्ठित लोगों का आशीर्वाद सानिध्य आपको प्राप्त होगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं नेक्स्ट लगन राशि, और वो रहेगी मीन। मीन के जो जातक रहेंगे उनके लिए जो ग्रह गोचर बन रहा है मित्रों, वो यहां पर निश्चित तौर पर काफी अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहां पर भाग्य स्थान के ऊपर प्रभाव आ जाएगा सीधे सीधे केतु का। अब जब नवम स्थान में केतु बैठेंगे तो यहां पर पिता के साथ संबंध जरूर खराब करेंगे, परंतु भाग्य में अकस्मात लाभ होगा। जॉब आपको मिल जाएगी। बहुत सारे लोगों की जॉब छूट गई है इस कोरोना काल के दौरान, तो जॉब प्राप्ति का एक अच्छा योग बन रहा है। आपको विदेशों में भ्रमण करने का मौका मिलेगा, देश में भ्रमण करने का मौका मिलेगा। आपकी बुद्धिमानी से, आपके परिश्रम से आपको लाभ मिलेगा। यदि आप उच्च पद पर बैठे हैं तो यहां पर आपके उस पद में भी वृद्धि होगी, यानी कि आपका प्रमोशन यहां पर हो सकता है। भाई बहनों के सुख में जरूर कमी देखने को मिलेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ में थोड़ा सा आपको अपने शरीर का स्वास्थ्य के रूप में ध्यान रखना होगा। बाकी ये परिवर्तन केतु का आपके लिए काफी अच्छा ही रहने जा रहा है। दोस्तों, ये है केतु परिवर्तन का 12 की 12 लग्नों के ऊपर प्रभाव। यदि आप भी अपनी जन्मपत्री बनवाना चाहते हैं, दिखवाना चाहते हैं, या पूजा पाठ कराना चाहते हैं, या अच्छी क्वालिटी के प्राण प्रतिष्ठित रत्न लेना चाहते हैं, तो आप में संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा फेसबुक पेज है Astro24, आप हमें यहां भी फॉलो कर सकते हैं नए नए अपडेट्स के लिए। और जब चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब को, तो बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 2100 रुपये व घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.astrohubworld। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 2100 रुपये व घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9